लाक्षागृह भारत की समृद्ध संस्कृति का इतिहास है। यूपी सरकार ने इसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट भी आवंटित किया है, ताकि लोग उस इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें जो कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। लाक्षागृह द्वापर युग का वो चिन्ह है जो महाभारत की गाथा सुनाता है। 3 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, एक ज्योग्राफिकली और एक प्राचीन पुरातात्विक अवशेष। तो हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर जिन स्थानों का वर्णन है, हस्तिनापुर जो उनकी राजधानी थी वो इस क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर है। पूर्वी छोर पर हम लोग पानीपत और सोनीपत देखते हैं, स्वर्णप्रस्थ और प्रणप्रस्थ देखते हैं, कुरुक्षेत्र देखते हैं। और इसी बीच के अंदर हम लोग देखते हैं कि इधर इंद्रप्रस्थ जो उनकी नई राजधानी जो पांडवों ने बाद में बसाई थी, तो उसी के बीच में ये वारणाव्रत, जिसका कि महाभारत के उद्योग पर्व के अंदर वर्णन मिलता है, वो वारणाव्रत ये स्थान है। और यहाँ से पेंटेड ग्रेवियर मिल रहा है, तो पुरातात्विक अवशेष भी हैं। जब ज्योग्राफी एक बात को प्रूव करती है और एविडेंस मिल रहे हैं, वो भी महाभारत पीरियड के हैं। तीसरी बात की लिटरेरी सोर्सेज भी हम लोगों को इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ महाभारत पीरियड के अंदर लाक्षागृह रहा होगा। लाक्षागृह के प्राचीन अवशेष यानी कि कुछ ऐसे सीधे सीधे लाख आदि के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन एएसआई ने 2019 में जो एक्सकेवेशन बरनावा का किया है, उनको अतिशीघ्र उनको पब्लिश करना चाहिए, पब्लिक में लेके आना चाहिए, ताकि पूरे देश को और विश्व को पता चल सके कि ये वही स्थान है जहां लाखा मंडप रहा है। नेत्रविहीन धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराजा थे। उनका बेटा दुर्योधन उनके बाद हस्तिनापुर का राजपाट चाहता था, लेकिन उसके इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे पांडव, जो दुर्योधन के चचेरे भाई थे। पांडव जनता के बीच लोकप्रिय थे और हस्तिनापुर की जनता हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडुपुत्र पांडवों को चाहती थी। ये बात दुर्योधन को नागवार गुजर रही थी। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों की हत्या की योजना बनाई। वारणाव्रत जो आज का बागपत है, वहां दुर्योधन और मामा शकुनी के षड्यंत्र के तहत एक महल बनवाया गया जो लाख का था। लाख एक प्रकार के कीट से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक राल है जो बेहद ज्वलनशील होती है। लाख कीट कुछ ही पेड़ों पर पनपता है जो भारत, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। एक समय लाख का उत्पादन सिर्फ भारत और बर्मा में ही होता था, लेकिन अब इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी लाख का उत्पादन होता है। लाख आमतौर पर आज चूड़ियां बनाने, वार्निश, पॉलिश या किसी चीज को सील करने के लिए जब मुहर लगाई जाती है तो वहां इस्तेमाल किया जाता है। लाख के महल में पांडवों को जलाकर मार देने की योजना थी, लेकिन पांडवों को इसकी भनक विदुर के माध्यम से हो चुकी थी। कहा जाता है कि महाबली भीम ने तभी एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी जो लाक्षागृह के अंदर से शुरू होती थी। एक दिन योजना के अनुसार लाख के महल में उत्सव हुआ, जिसके बाद भीम ने लाक्षागृह में आग लगा दी। मां कुंती सहित सभी पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्योधन को लगा कि पांडव उसी लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि पांडव सुरक्षित बाहर निकल गए थे।